नमस्ते दोस्तों, द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं एमबी महेश, जो कि कांग्रेस के साउथ कोलकाता के ओबीसी एसटी के चेयरमैन हैं। आइए आज एमबी महेश जी से बंगाल की जुड़ी राजनीति से और दलितों से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एमबी महेश जी। महेश जी, आपका स्वागत है द लोकल जर्नलिस्ट में। नमस्कार महेश जी, आज बीजेपी द्वारा एक रैली किया गया शाम बाजार मोड़ की तरफ में। बीजेपी के जो लीडर हैं अर्जुन सिंह जी और बड़वा जी, वो कह रहे थे कि दलितों के ऊपर बंगाल में ऊंची जाति द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल के जो आप हमारे इस बड़े भाई के तरह जो आप मेरे इस चैनल में बैठाकर आज जो हमारे दलित जैसे भाइयों और बहनों बुजुर्गों सबके लिए आज एक क्वेश्चन करे हैं, पहले मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं कि जो आपने क्वेश्चन किए हैं मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं कि बीजेपी 10 साल से सरकार चला रही है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बोलिए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, जहां पर अभी दलित की बेटी मरी है, दलित के बारे में कभी भी सोचा नहीं गया है। तो बीजेपी आज क्या ये नया माने जिसको बोला जाता है नया कानून क्या चालू किया है, जैसे कि पहले बोलते थे हम लोग हिंदू राष्ट्र करेंगे, हम लोग ये करेंगे। आपको मालूम होगा, आप जानते होंगे, राम मंदिर जब बना था, राम मंदिर बनने से पहले 3 दिन पहले दलितों के घर में जो बगल रास्ता है वहां पर ईटा का पांचिल घेर दिया गया था, क्योंकि दलित लोग इस तरफ ना आ सके, अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा इन लोग का विचार है। आज वो लोग पार्टी के बारे में, दलित के बारे में सोच रहे हैं, दलित के बारे में बोल रहे हैं, उनको शर्म होना चाहिए, ऐसे दलित के बारे में बोल रहे हैं। बंगाल के, हम लोग के बंगाल में कभी भी दलित बोलो, चाहे मुस्लिम बोलो, जो भी जाति के बोलो, बंगाली बोलो, हम लोग सब मिलके एक थाली में खाते हैं, एक थाली में हम लोग रहते हैं। आज वो बोल रहे बंगाल में दलितों के संग अत्याचारी हो रहा है, एक गलत बात है। दलितों के संग में कभी अत्याचारी नहीं है। अत्याचारी यदि दलित के संग हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज हमारी बेटी वहां पर मर गई है, उसका कोई इंसाफ नहीं मिला है। मनीषा वाल्मीकि मरी है, उसका कोई इंसाफ नहीं मिला है। दलित के ऊपर में तो ऐसा अत्याचारी ये लोग कर रहे हैं, और ये लोग को मुंह से बोला जा रहा है कि बड़े जाति कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनको तो बोलने का कोई राइट ही नहीं। आज सुने हैं कि शाम बाजार मोड़ में एक रैली हुई है, उसमें अर्जुन सिंह मैंने उस रैली में चले हैं। अर्जुन सिंह जो रैली में चले हैं उसके बगल में बड़ाई जी बोल रहे हैं कि ऊंचे जाति के आदमी दलित के ऊपर अत्याचारी करें। पहले तो उनको शर्म होना चाहिए कि बड़े जाति को लेकर तो आप दलित के मिছিল में घूर रहे हैं। तो पहले आप अपना विचार को, अपने माथा को ठीक कर लीजिए, जो आपका माथा अभी ठीक नहीं है। आप लोग जो वोट की राजनीति कर रहे हैं बंगाल में, इसको बंद करिए। हम लोग के दलित को लेकर अब आपको कोई जगह मिला नहीं। माइनॉरिटी लोग को पहले बोलते थे, माइनॉरिटी लोग को परेशान करते थे, माइनॉरिटी का वोट को लेके डिबेट करते थे, हिंदू मुसलमान करते थे। आज दलित को लेकर कर रहे हैं। आज दलित का जरूरत कब से आप लोगों को पड़ गया है? तो इसलिए हम बोलेंगे, आप लोग को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, दलित को लेकर राजनीति मत कीजिए। दलित तो बहुत आप लोग से परेशान है, युवा भी परेशान है, और भी जितने पढ़े लिखे अच्छे हमारे दलित के बेटा पढ़ रहे हैं, उन लोग का नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। आप बड़े बात कर रहे हैं कि दलित के लिए यहां पर बंगाल में ऐसा हो रहा है, वैसा। पहले उत्तर प्रदेश में आप लोग देखिए, जिस तरीके से आज बताने की कोशिश की जा रही है। पहले लोगों को बताया जाता था कि माइनॉरिटीज, क्या लगता है आपको
बीजेपी बंगाल में दलितों को इस बार उलझाने की कोशिश कर रही है, अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है समीकरण को बनाने के लिए। 100%। अब उनको माथा में आया कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का आंख खुल चुका है। माइनॉरिटी तो बीजेपी को तो वोट देने वाली भी नहीं है। अभी देख रहे हैं कि ये लोग तो हम लोग को वोट नहीं देंगे। कभी मथुरा संघ के घर वहां पर बोल रहे हैं कि हम लोग को वोट मिलेगा, और कभी बोल रहे हैं कि दलित को तो ये लोग सोच रहे हैं कि ये नीचे जात के आदमी है, इन लोग को हम अब इन लोग का आंख खुल गया है। अब इन लोग को थोड़ा कुछ अच्छा बात बोले, अच्छा बोलकर इनका राजनीतिक में इन लोग को अपना यूज कर फेंक दिया जाए। जैसे मानसून हम लोग बनाते हैं तो तेज पत्ता डालते हैं, तो तेज पत्ता को निकाल देके फेंक देते हैं। वो ऐसे ही दलित के संग करेंगे। दलित का तो सबसे बड़ा दुश्मन है बीजेपी, आरएसएस। ये लोग दलित का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये लोग तो हम लोग को जैसे हम लोग मस्जिद में जाते हैं, दलित हो जो भी हो, हम लोग का स्वागत होता है। लेकिन हम लोग यदि कभी मंदिर में उठते हैं, ये लोग यदि ब्राह्मण लोग जो रहते हैं, ये लोग तो हम लोग को मंदिर में अछूत मानते हैं। ये लोग आज हम लोग को बोल रहे हैं कि लेकर ये करेंगे वोट की, सब वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति इन लोग को बंद करना चाहिए। छी, इन लोग को शर्म होना चाहिए। महेश जी, इलेक्शन जब भी आता है, चुनाव जब भी सामने आता है, देखा जाता है नेता खास तौर पर दलितों के घर जाते हैं, खाना खाते हैं। क्या वो खाना सच में खाते हैं, वो दिखाने के लिए खाते हैं और कहते हैं कि हम सब बराबर हैं, और इलेक्शन के बाद तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है? कि आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है? पहले तो मैं बोलूंगा कि दलित के घर में एक बार मेरे घर में आके खाइए, मेरे घर में आके खाइए। दलित के घर में लोग खाना खाएंगे, 5 स्टार होटल से खाना इन लोग का आता है और हड़िया में रखा जाता है। वो भी हड़िया कीन के लाया जाता है, मट्टी का। देखिएगा आप, हमेशा आप देखे होंगे, अमित शाह जी आए हुए थे, मट्टी का बर्तन था, उसके ऊपर में केला पत्ता लगा हुआ था। मट्टी का बर्तन जो बनाए हैं, कहीं उसका दलित का हाथ तो नहीं है? उसके ऊपर में पत्ता रखा गया केला का, उसके ऊपर में खाना रखा गया है, तब वो खाए हैं। वो खाना 5 स्टार का खाना है। वो दलित का घर का बना हुआ खाना नहीं है। दलित के घर का खाना तो उसके मुंह में अंदर तक नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे घर में मोटा चावल है, हमारे घर में जैसा सब्जी बनता है, कभी ये लोग खा नहीं सकते। दलित के घर में तो इन लोग कभी यदि खा लेंगे तो मैं अपना राजनीतिक कैरियर छोड़ दूंगा, राजनीति करना छोड़ दूंगा। समाज में आज जिस तरीके से दलित समुदायों के साथ आज से नहीं, एक वर्ष से चलते आ रहा है, उत्पीड़न का मामला हमेशा देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स वे में भी देखा जाता है कि दलितों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ है इन 5-6 सालों में भी काफ़ी। उत्तर प्रदेश को अगर देख लिया जाए, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही का खबर है, आंध्र प्रदेश में एक शख्स ने ऊंची जाति की लड़की से शादी की, 2 दिन बाद वो मृत्यु पाया गया। तो इस तरीके के अत्याचार को लेकर के आप क्या कहेंगे? राजनेता क्या सिर्फ दलितों को आज के टाइम पे जिस तरीके से माइनॉरिटीज को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्या दलितों को भी वोट बैंक के लिए ही? 100%। अभी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष के जितने भी दलित भाई हैं मेरे, मैं सबको सूचना देता हूं कि आप दलित जैसे हम लोग को लोग यूज किए हैं, इन लोग को भी आप यूज करिए। इन लोग को कभी जिंदगी में वोट मत दीजिए। ये हम लोग के बाल बच्चे के बारे में, हम लोग के कौम के बारे में, हम लोग के जाति के बारे में लोग क्या सोचे हैं? कभी हम लोग के जाति के बारे में कभी ये लोग सोचे नहीं है। ये लोग हम लोग को आज बड़े बड़े बात बोल रहे हैं सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। अब वोट की राजनीति खत्म हो जाएगा, हम लोग को इन लोग कभी भी जिंदगी में हम लोग को माना नहीं है। और जो लड़का मृत्यु पाया गया है, कि आप तो अच्छे तरह जानते हैं कि मैं भी आज एक बात बोलना चाहता हूं कि मेरा एक दोस्त था, उसने एक ऊंची जात की लड़की से शादी कर लिया था। शादी कर लेने के बाद में उसको इतना पुलिस से मार खिलाया उसको। फिर उसके बाद में वो लड़का कहां चल गया आज तक हम लोग खोज के नहीं पाए। लेकिन मैं बार बार इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे दलित भाई को मैं बोलना चाहता हूं कि दलित के ऊपर में सबसे ज्यादा अत्याचारी बीजेपी वाले, ये जो आरएसएस वाले हैं, ये हम लोग के ऊपर सबसे ज्यादा हम लोग के ऊपर में अत्याचारी किया है। हम लोग तो जिंदगी में इसको नहीं मान सकते हैं। मैं तो कलकत्ता में आज
मीडिया के माध्यम से मैं बार बार बोलना चाहता हूं, मैं लाइव करके भी बोला हूं, बहुत बार बोला हूं। आज मुझे यहां पर बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला है कि मैं मीडिया के पास में आज ये भारतवर्ष तक मेरी बात जाए, जहां जहां मेरी बात जाए। मेरे भाई, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप देखिए, आने वाले पीढ़ी के लिए देखिए कि हम लोग के ऊपर में कैसे अत्याचार होगा। हम लोग तो आज सह लिए हैं, हमारे बाल बच्चे के बारे में कैसा ये लोग अत्याचारी करेंगे। इसको हम लोग किसी भी ढंग से, इनको तो वोट राजनीति में इनको नहीं, हम लोग को यूज करना, हम लोग यूज नहीं होना है। ये चीज आप देखिए, हम लोग को बहुत परेशानी ये लोग से हम लोग को मिला है, हम लोग को हमेशा इन लोग से परेशानी मिला है। महेश जी, एक बहुत अहम सवाल, अगर बाबा साहब अम्बेडकर आज दलितों के लिए रिजर्वेशन नहीं लाते, आरक्षण नहीं लाते, तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी और भी लोग जो कहते हैं कि एक हम लोग बराबरी देने की कोशिश करते हैं, हम लोग के नज़र में कोई ऊंचा या नीचा जात नहीं है, क्या लगता है कि आप लोगों को आज कहीं पर भी रिजर्वेशन की वजह से नौकरी मिल जाता है, कहीं जॉब मिल जाता है, एजुकेशन में भी जगह मिल जाती, क्या ये पोजीशन मिलता आप लोगों को? बाबा साहब अम्बेडकर जी तो हमारे भगवान हैं, उन गुरु को तो हम मने हर टाइम याद करते हैं। बाबा साहब नहीं रहते तो हम लोग को तो इन लोग देश से हम लोग को भगा ही दिया होता। लेकिन बाबा साहब का अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान से तो आज हम लोग आपके चैनल से बोलने सक रहे हैं, अपना दुख, अपना मुसीबत हमेशा जनता के पास रख सकते हैं। हमारी बेटी आज पढ़ रही है, हमारी बेटी यदि एडुकेट पढ़ाई ज्यादा करके नौकरी के लिए एप्लीकेशन करती है तो ये बाबा जी का दिया हुआ है, जो हम लोग अपने बेटी को पढ़ाकर नौकरी के लिए हम लोग आवेदन कर सकेंगे। लेकिन ये सिर्फ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हम लोग को ये संविधान तैयार करे हैं बोल के हम लोग दलितों का सबसे बड़ा रिजर्वेशन किए हैं। जिस तरीके से लोग रिजर्वेशन आरक्षण को लेकर के सवाल उठाते हैं कि आरक्षण नहीं रहना चाहिए, आरक्षण मतलब सोशल इकोनॉमिक जो होता है लोगों के इनकम के आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। अभी जिस तरीके से जो गवर्नमेंट संस्थाएं, उनका जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, आपको क्या लगता है एक तरह से रिजर्वेशन आरक्षण को खत्म करने का ये प्रयोग किया जा रहा है? आने वाले वक्त में रिजर्वेशन डायरेक्ट नहीं हटा करके तमाम जो कंपनीज उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, तो उस तरीके से तो एक तरह से रिजर्वेशन हट जाएगा। हाँ, आपको क्या लगता है इस पर? हाँ, ये लोग तो पूरा प्राइवेट करके तो हम लोग का सब नौकरी चाकरी सब खत्म कर रहा है। इन लोग ने जो अपने आप को मैं बार बार बोलूंगा, कांग्रेस के टाइम में राहुल गांधी जी बार बार बोले हैं कि आने वाले समय इससे भी भयानक होगा। आज बताइए, राजीव गांधी जी देश के लिए मिटे हैं, इंदिरा गांधी जी देश के लिए मिटे हैं, गांधी परिवार देश के लिए मिटे हैं। आज देश को यदि बनाया है, देश में हर जात के, हर कौम के इंसान को नौकरी चाकरी, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े जगह में सबको एक नजर से देखा है, एक में सुरमा एक में काजल नहीं। बीजेपी जब से आई है, ये गवर्नमेंट जब से आई है, ये देश का सर्वनाश हो गया है, अर्थनीति भी खत्म हो गई है। नौकरी का तो बात ही अब छोड़ दीजिए, ये पूरा प्राइवेट माने ये देश को पूरा गुलामी के जैसे अंग्रेज हम लोग को पहले हम लोग सुना करते थे अपने बाबा दादा से कि अंग्रेज की गुलामी करना पड़ता था, वही दिन आ गया कि हम लोग को अंग्रेज का गुलामी करना पड़ेगा। इसको तो मैं बोलना चाहता हूं पूरे भारतवर्ष के हर इंसान को कि ये बीजेपी सरकार को जल्द से जल्द यहां से भगाया जाए पूरे भारतवर्ष से। तो हम लोग की कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमें सबके भला के लिए, सबके कभी जाति जात बिरात के बात कभी नहीं करती थी। दलित लोग तो इतने खुश रहते थे। आप बोल रहे हैं सबसे ज्यादा कांग्रेस के टाइम में जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा खुश थे, प्राइवेट वाले भी बहुत खुश थे। लेकिन आज आप बताइए, आज बीजेपी का गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट होते हुए हम लोग 10 साल में क्या देखे? सब बेकार हो गए हैं।
किसी के पास नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी नहीं है। टीचर के पास नौकरी नहीं है। टीचर यदि जहां 10 टीचर लगेगा वहां 2 टीचर से काम चलाया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट नहीं चल रही है, ये सिर्फ अंबानी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इन लोग की गुलामी कर रही है। और ये गुलामी करते करते एक दिन हम लोग को भी गुलाम में लेके गुलामी करना पड़ जाएगा। अंत में आखिरी सवाल महेश जी, आप खासतौर पर हिंदुस्तान के नौजवानों को और खासतौर पर दलित भाइयों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश दूंगा कि मेरे नौजवान भाई चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, मैं सबसे पहले तो उनको ये बोलूंगा कि आप पढ़े लिखे हैं, आप कांग्रेस को एक बार लाइए, कांग्रेस की तरफ देखिए। कांग्रेस आने से आप राहुल गांधी, आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने बोला गया था कि मैं सरकार में यदि आता हूं तो मैं रोजगार हर स्टेट में, हर घर घर में एक लड़का का नौकरी होगा। तो मैं आज भी इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, कांग्रेस को लाइए। नौजवान जो साथी है मेरे युवा, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस को एक बार ला के देखिए कि हर घर में, हर मोहल्ला में हमारा एक भाई को बड़ा जो पढ़ाई लिखाई किए हैं, जो कोई काम के लायक है, सबको नौकरी होगा। राहुल गांधी का ये नारा है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नारा है, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी का नारा है। हम लोग और दलित भाई जो हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि ये बीजेपी के भूल भुलैया में आप मत जाइए। ये बीजेपी के जो शतरंज है, उनका गोला है, इस गोले के अंदर में मत जाइए, नहीं तो हम लोग जितने भी है वो भी हम लोग खत्म हो जाएंगे। इस बीजेपी के पास हम लोग को सिर्फ तेजपत्ता का तरह यूज करेंगे और उठाकर फेंक देंगे, हम लोग परेशान हो जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं हर दलित भाइयों से, ओबीसी भाइयों से कि ये देश में आप खुद जान सकेंगे कि किस ढंग से हम लोग को इन लोग अत्याचारी किया है। इसीलिए मैं बोलूंगा, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान जो भी दलित भाई है, वोट की राजनीति सिर्फ कर रहे हैं। आज माइनॉरिटी का आंख खुल गया है, माइनॉरिटी तो वोट देंगे नहीं। और यदि बीजेपी को वोट अभी जरूरत है तो दलितों को अभी बोला जा रहा है, जैसे शाम बाजार मोड़ में कलकत्ता में मिचिल किया है, वहां पर दिखाया गया है कि दलित के लिए हम लोग कर रहे हैं। कुछ नहीं, सब भावताबाजी है, सब गलत बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो नाज़रीन, इस वक्त आप सुन रहे थे एमबी महेश जी को, जो कि कांग्रेस साउथ कोलकाता के ओबीसी एससी एसटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने हमारे जो तमाम सवालात थे, तमाम सवालातों का एक मुकम्मल तरीके से जवाब देने की कोशिश की और तमाम जवाब भी दिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोस को देखने के लिए आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के पेज पर जाकर लाइक करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। जी मैं मोहम्मद इकबाल हबीब द लोकल जर्नलिस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।